बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सोबिया अमीन 9th क्लास के ऑनलाइन लेक्चर सीरीज़ के नेक्स्ट लेक्चर के साथ चैप्टर नंबर 9 बेटा हमारा थ्योरेटिकली कंप्लीट हो चुका है। आज हम चैप्टर नंबर 9 की एक्सरसाइज और उसके 2 न्यूमेरिकल हैं और एक एग्जाम्पल है, उसको डिस्कस करते हैं और ये हमारा नेक्स्ट 50% का लास्ट लेक्चर है। अच्छा, अब इसकी एक्सरसाइज विद स्मार्ट सिलेबस हम डिस्कस करते हैं कौन कौन से MCQs इंक्लूडेड हैं। बेटा MCQ नंबर 1 जो है क्वेश्चन जो है आपका 9.1 क्वेश्चन और उसमें MCQ नंबर 1 हम स्टडी करते हैं। इन सॉलिड्स हीट इज ट्रांसफर्ड बाय कंडक्शन। बी ऑप्शन इज करेक्ट। सॉलिड में कंडक्शन प्रोसेस होता है और आपको पता है 3 मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट हमने पढ़े थे, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। सॉलिड्स में प्रोसेस कंडक्शन होता है, लिक्विड्स यानी फ्लूइड्स में जिसमें गैसेस भी इंक्लूडेड हैं उसमें प्रोसेस कन्वेक्शन होता है। लेकिन अगर मेनली बात की जाती है गैसेस में, उनके बीच में जो वेकेंट स्पेसेस होती हैं वहाँ पे प्रोसेस जो है वो रेडिएशन होता है। अच्छा, अब नेक्स्ट जो है बेटा सेकेंड MCQ में वो कहता है व्हाट हैपन टू द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ ए वॉल इफ इट्स थिकनेस इज डबल। अगर हम थिकनेस को डबल कर देते हैं तो इसकी थर्मल कंडक्टिविटी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। बेटा अब हम थर्मल कंडक्टिविटी का जो ऑप्शन है, जो फॉर्मूला है वो क्या पढ़ चुके हैं, Q/T इज इक्वल टू KA इंटू T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय L। थिकनेस का मतलब क्या है कि अगर हम L को बढ़ा देते हैं तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। यहीं पे वो कह रहा है कि व्हाट हैपन टू द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ ए वॉल इफ इट्स थिकनेस इज डबल। थिकनेस डबल कर दी जाए तो थर्मल कंडक्टिविटी हाफ हो जाएगी। सी ऑप्शन विल बी करेक्ट, हाफ बिकम्स हाफ। अच्छा, अब इसमें बेटा इस MCQ में अक्सर जो है वो ये डाउट रहता है कि आप वो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी यानी K के बारे में बात कर रहा है या फिर वो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट के बारे में बात करता है। ये जो K है ना बेटा, ये कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी कहलाता होता है। ये कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी किसी भी मटेरियल के लिए इसकी वैल्यू कांस्टेंट रहती है, ये चेंज नहीं होती। यहाँ बेसिकली थिकनेस बढ़ाने से रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। देखिए इन्वर्स रिलेशन है, हम थिकनेस बढ़ाएंगे रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसी तरह थिकनेस डबल करेंगे तो फ्लो ऑफ हीट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो सी ऑप्शन विल बी करेक्ट, यही कंसिडर सही होती है। नेक्स्ट है बेटा मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट ड्यू टू दी फ्री इलेक्ट्रॉन्स। मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो इसलिए वो हीट इजीली कंडक्ट कर सकते हैं। तो इसकी ऑप्शन कौन सी होगी, ए ऑप्शन इज करेक्ट, दैट इज दी फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ओके, फोर्थ MCQ जो है ना बेटा उसमें वो कह रहा है इन गैसेस हीट इज मेनली ट्रांसफर्ड बाय। अच्छा, इसमें भी हमारी जो इंग्लिश मीडियम की बुक है उसमें मेनली का लफ्ज़ है, लेकिन जो उर्दू मीडियम की बुक्स हैं उसमें मेनली का लफ्ज़ नहीं है। सिंपल वहाँ वो कहता है गैसेस में हीट ट्रांसफ़र होती है, किस वजह से, गैसेस में ट्रांसफ़र ऑफ हीट का कौन सा तरीका है। तो इसलिए हमारी इंग्लिश एंड उर्दू मीडियम की जो बुक है उसके लिए सेम आंसर करने के लिए ये बोर्ड में जो चेक हो रहा है वो कन्वेक्शन है। लेकिन अदरवाइज अगर ये हम सिंपल मेनली को डिस्कस करें तो ये प्रोसेस पे रेडिएशन हो जाता है, क्योंकि रेडिएशन ज़्यादा हो रही होती है इसलिए। लेकिन हम इसको जो है सही ऑप्शन जो कि बोर्ड में कंसिडर होती है वो है सी ऑप्शन, दैट इज़ दी कन्वेक्शन। ठीक हो गया, ये MCQ बेटा फोर्थ जो है वो सी ऑप्शन करेक्ट होगी। पहले हम इसको मेनली के लिहाज से डी ऑप्शन करेक्ट करवाते रहे हैं, लेकिन चूंकि उर्दू मीडियम में जो है वो मेनली का लफ्ज़ ही नहीं है, वहाँ सिंपल है कि गैसेस में हीट कैसे ट्रांसफर होती है, तो गैसेस में प्रोसेस कन्वेक्शन का होगा। फिफ्थ MCQ देखिए, कन्वेक्शन ऑफ द हीट इज द प्रोसेस ऑफ द हीट ट्रांसफर ड्यू टू दी। ये 4 ऑप्शन है बेटा, random motion of the molecules, downward movement of the molecules, upward movement of the molecules, free movement of the molecules। ये बेसिकली जो है वो फ्री मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स आएगा, क्योंकि हॉट एंड से मॉलिक्यूल्स कोल्ड एंड की तरफ जाते हैं और कोल्ड एंड से टुवर्ड्स दी हॉट एंड आते हैं। ड्यू टू डिफरेंस ऑफ द डेंसिटीज जो है हम इसको डी ऑप्शन से ही कंसिडर कर रहे हैं, दैट इज द फ्री मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट जो है बेटा 8th MCQ आएगा, 8th MCQ देखिए, लैंड ब्रीज ब्लो। लैंड ब्रीज कब ब्लो करती है, कैसे ब्लो करती है, नाइट में चलती है और लैंड से टुवर्ड्स सी जाएगी। ये सी ऑप्शन विल बी करेक्ट, लैंड, ये डी था फ्री मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स।
और 8th MCQ में लैंड ब्रीज जो है वो लैंड से टूवर्ड सी, लैंड टू सी ड्यूरिंग नाइट। ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों को लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज के बारे में बात की थी। तो लैंड ब्रीज लैंड से सी की तरफ चलती है नाइट में, और सी ब्रीज डे टाइमिंग में सी से टुवर्ड्स लैंड चलती है। अच्छा, ये है बेटा MCQs जो कि हमारे स्मार्ट सिलेबस का पार्ट है। बाकी एक दो MCQ हैं, उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। फॉल सीलिंग इज़ डन टू इंसुलेट दी सीलिंग। हम फॉल सीलिंग को कराते हैं ताकि हम रूम्स को इंसुलेट कर सकें। 7th MCQ में कहता है रूम्स आर हीटेड ड्यूरिंग यूजिंग गैस हीटर्स। गैस हीटर से हम रूम्स को किस प्रोसेस के ज़रिए से करते हैं? कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, दोनों प्रोसेस होते हैं। नेक्स्ट है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए गुड रेडिएटर ऑफ द हीट। डल ब्लैक सर्फेसेस जो होती हैं गुड रेडिएटर ऑफ हीट होती हैं। तो ये ऑलमोस्ट जो है सारे MCQs एक दफ़ा देख लीजिएगा, लेकिन स्मार्ट सिलेबस में जो मेरे पास थे वो मैंने आपको यहाँ लिख के बता दिए। अच्छा, आप एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस इंक्लूडेड है ना बेटा, वो है क्वेश्चन नंबर 9.4। 9.4 में वो कहता है वाई कंडक्शन ऑफ हीट डज नॉट टेक प्लेस इन गैसेस। कंडक्शन क्यों जो है वो गैसेस में नहीं होती? कंडक्शन ये वो मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट है जिसमें हीट एनर्जी ड्यू टू दी वाइब्रेशंस ऑफ द एटम एंड फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफर होती है। तो इसलिए विद इन दी सॉलिड हीट एनर्जी अगर इनकी वाइब्रेशन, एटम्स की वाइब्रेशन एंड फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से अगर ट्रांसफर होती है तो उसको हम कंडक्शन कहते हैं। तो सॉलिड्स में एटम क्लोजली पैक होते हैं, जब हम उनको हीट अप करते हैं तो वाइब्रेट करते हैं, वाइब्रेशन से वो हीट एनर्जी जो है वो आगे ट्रांसफर होती है। ये प्रोसेस कंडक्शन है। लेकिन आपको पता है गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में सेपरेशन होती है, उनके बीच में डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा होता है, तो इसलिए गैस मॉलिक्यूल्स जो हैं वो ड्यू टू दी वाइब्रेशंस ऑफ दी एटम्स एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो हीट एनर्जी ट्रांसफर नहीं करते, बल्कि एज ए होल मॉलिक्यूल हॉट एंड से टुवर्ड्स दी कोल्ड एंड चला जाता है। तो गैसेस में प्रोसेस कन्वेक्शन का होता है। ये आपने रीजनिंग बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो आपका इंक्लूडेड है वो है बेटा 9.6। 9.6 में वो क्वेश्चन में कह रहा है वाई ट्रांसफर ऑफ हीट इन फ्लूइड्स टेक प्लेस बाय कन्वेक्शन। ट्रांसफर ऑफ हीट फ्लूइड्स में कन्वेक्शन प्रोसेस के जरिए से कैसे होती है? आपको ये लर्न होना चाहिए कि कन्वेक्शन होता क्या है। कन्वेक्शन वो मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट है जिसमें हीट एनर्जी ट्रांसफर होती है फ्रॉम हॉट एंड टू द कोल्ड एंड बाय द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हॉट प्लेस टू द कोल्ड प्लेस। So that's why in fluids heat energy is only transferred by the process of the convection, because in convection the molecule will be transferred from hot end to the cold end. So that's why we can say that the transfer of heat take place in fluids by the process of the convection. इनकी रीजनिंग, इनके आंसर्स नोट्स के ऊपर 2-2, 3-3 लाइनों में लिखे हुए हैं। अगर आपको प्रॉब्लम फेस हो तो आप वहाँ से लर्न कर सकते हो, अदरवाइज कॉन्सेप्ट आपको पता है, कन्वेक्शन प्रोसेस ही फ्लूइड्स में होता है, तो उसके लिए हम ये बात लिखेंगे। नेक्स्ट है बेटा 9.7 क्वेश्चन इंक्लूड है स्मार्ट सिलेबस का पार्ट। उसमें व्हाट आर द कन्वेक्शन करंट्स। कन्वेक्शन करंट्स कैसे सेटअप होते हैं? ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ द डेंसिटीज इन दी एटमॉस्फेयर, यानी हमारे पास डिफरेंस इन डेंसिटीज इन दी वेरियस पार्ट्स ऑफ दी अर्थ जो है वो सेटअप होती हैं कन्वेक्शन करंट्स। तो इसकी सिंपल डेफिनेशन आपने लिखनी है। कन्वेक्शन करंट इज सेटअप ड्यू टू दी डिफरेंस इन दी डेंसिटीज ऑफ एयर एट वेरियस पार्ट्स इन दी एटमॉस्फेयर। दो जगह की डेंसिटी डिफरेंट होगी तो कन्वेक्शन करंट्स सेटअप हो जाते हैं। फिर ये कन्वेक्शन करंट्स जो हैं जैसे जैसे हीट अप होते जाएंगे एयर मॉलिक्यूल्स, तो वो एक स्टिक्स की फॉर्म में जो है वो राइज होना शुरू हो जाते हैं। जैसे जैसे उनकी डेंसिटी कम होती है तो वो ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाते हैं। जिनकी मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी ज़्यादा होती है वो नीचे आ जाते हैं। तो डिफरेंस ऑफ द डेंसिटीज की वजह से कन्वेक्शन करंट्स क्या होते हैं? सेटअप होते हैं एट वेरियस पार्ट्स इन दी एटमॉस्फेयर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बेटा स्मार्ट सिलेबस का पार्ट है वो है 9.9। ओके, 9.9 क्वेश्चन में वो कह रहा है, ये बोर्ड में कई दफ़ा आ चुका है, 2016 के पेपर में आया है। हाउ डज हीट फ्रॉम द सन रीचेस ऑन द अर्थ। सन से लाइट एंड हीट हमारी अर्थ तक कैसे आती है? देयर इज़ ओनली वन प्रोसेस, बिकॉज कंडक्शन सॉलिड्स में होती है और जो कन्वेक्शन है वो फ्लूइड्स में यानी गैसेस एंड लिक्विड में होती है। और स्पेस से जो हीट एनर्जी सन से अर्थ तक पहुंचती है ये वेव्स की फॉर्म में आती है और इन वेव्स को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। In the energy from the sun reaches on the earth, there is a third mode of transfer of heat that is called the radiation. By the process of the radiation, heat energy from the sun reaches to the earth and these radiations are called the electromagnetic radiations. तो इस रीजनिंग को आपने लिखना है, ठीक है। अब मेन हम ये फॉर्मूला पढ़ चुके हैं बेटा कि हमारे पास
रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट का ये फॉर्मूला है, और इसी फॉर्मूला से हम जो है इस चैप्टर के न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। 2 न्यूमेरिकल्स हैं इस चैप्टर के जो कि अभी हम सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसमें दोनों में यही फॉर्मूला यूज़ होगा। Q क्या है, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, T क्या है बेटा, स्मॉल t टाइम है, K कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी है या सिंपल थर्मल कंडक्टिविटी कह सकते हैं, A इज एरिया है, T1 हायर टेम्परेचर होगा और T2 क्या होगा, लोअर टेम्परेचर होगा, और L क्या है, उसकी थिकनेस होगी या लेंथ ऑफ दी सॉलिड होगा, यहाँ से हीट एनर्जी क्या होगी, ट्रांसफर होगी। ओके बेटा, ये स्मार्ट सिलेबस का पार्ट है, आपके क्वेश्चंस नोट कर लीजिएगा, और ये वाले एमसीक्यू स्मार्ट सिलेबस का पार्ट है। आप स्मार्ट सिलेबस में जो न्यूमेरिकल्स हैं, चूंकि इस चैप्टर के हैं ही 2 न्यूमेरिकल्स और एक एग्जाम्पल, अब हम उनको सॉल्व करते हैं। ओके, दोनों में यही फॉर्मूला यूज होगा, और आपको इसका यूनिट पता होना चाहिए बेटा। Q/T का यूनिट क्या होगा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट का यूनिट जॉल पर सेकेंड, और सिंपल हीट एनर्जी का यूनिट जो क्या होगा, जॉल होगा। ठीक है, अब इसके न्यूमेरिकल्स हम करते हैं, और एक एग्जांपल है, सारे एक जैसे ही हैं। चलिए पहले एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल 9.1। ओके, वो कह रहा है द एक्सटीरियर ब्रिक वॉल ऑफ द हाउस इज थिकनेस 20 सेंटीमीटर, यानी उसकी थिकनेस जो है बेटा ब्रिक की L से रिप्रेजेंट होगी, वो है 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 20 डिवाइडेड बाय 100 तो आ जाएगा 0.25 मीटर। दिस इज द थिकनेस, एंड एरिया जो है आपके पास वो है बेटा 20 मीटर स्क्वायर, ये ऑलरेडी ऐसा यूनिट में है। द टेम्परेचर इनसाइड द हाउस 15 डिग्री सेल्सियस एंड आउटसाइड द हाउस 35 डिग्री सेल्सियस है। हायर टेम्परेचर T1 होगा एंड लोअर टेम्परेचर T2 होगा। इस चीज़ को आपने क्लियर करना है बेटा इस डेरिवेशन में। हायर टेम्परेचर जो है वो है 35 डिग्री सेल्सियस एंड लोअर टेम्परेचर है जी 15 डिग्री सेल्सियस। इसको केल्विन में चेंज करेंगे, 35 प्लस 273 और इधर हम 15 प्लस 273 करेंगे, ये आपके पास केल्विन में चेंज हो जाएगा, और ये 35 प्लस 273 आएगा 308 केल्विन, 15 प्लस 273 बेटा आपके पास आएगा 288 केल्विन। तो चेंज इन टेम्परेचर हम यही फाइंड आउट कर लेते हैं, या हम उधर भी कर सकते हैं, चलिए फॉर्मूला में लिख लेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी फॉर द ब्रिक, K की वैल्यू ब्रिक के लिए आपके पास क्वेश्चन में गिवन है 0.6 वॉट पर मीटर पर केल्विन। आपने फाइंड आउट करना है फ्लो ऑफ हीट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट आपने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। थिकनेस गिवन है, एरिया गिवन है, हायर टेम्परेचर लोअर टेम्परेचर एंड थर्मल कंडक्टिविटी गिवन है, Q/T कैलकुलेट करना है। यही फॉर्मूला आपके पास एप्लीकेबल होगा, तो हम लिखेंगे Q/T विल बी इक्वल टू K की वैल्यू कितनी है 0.6, एरिया कितना है जी 20 मीटर स्क्वायर, T1 टेम्परेचर है 308 माइनस 288 डिवाइडेड बाय थिकनेस है 0.25। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इन सबको सॉल्व करना है। Q/T विल बी इक्वल टू 0.6 मल्टीप्लाई बाय 20, इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेते हैं बेटा। डिफरेंस हमारे पास 20 आएगा डिवाइडेड बाय 0.25, इन सबको मल्टीप्लाई में डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास 960 जॉल पर सेकेंड रिजल्ट आएगा। ठीक है, ये है एग्जाम्पल 9.1। अब हम 9.2 के बारे में 9.1 जो है वो न्यूमेरिकल के बारे में बात करते हैं बेटा। सेम इसी तरह का ही न्यूमेरिकल है 9.1, जैसे हमने ये भी काम किया है। तो सेम आपको जो गिवन डाटा होता है उसमें अगर सेंटीमीटर में गिवन है कोई चीज़ तो मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, और टेम्परेचर जो है वो केल्विन में चेंज कर लीजिए। ठीक है, अब हम 9.1 न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं। फॉर्मूला सेम एप्लीकेबल होगा, चैप्टर में फॉर्मूला है ही एक, न्यूमेरिकल 9.1। ओके, 9.1 की स्टेटमेंट देखिए, दी कॉन्क्रीट रूफ ऑफ दी हाउस थिकनेस 20 सेंटीमीटर, L जो है बेटा वो 20 सेंटीमीटर है, मीटर में कन्वर्ट कीजिए 20 डिवाइडेड बाय 100, ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 0.2 मीटर। एरिया 200 मीटर स्क्वायर है, एरिया इज 200 मीटर स्क्वायर है। दी टेम्परेचर इनसाइड द हाउस 15 डिग्री सेल्सियस एंड आउटसाइड द हाउस T1 जो है वो 35 डिग्री सेल्सियस है एंड T2 जो है वो 15 डिग्री सेल्सियस है।
बेटा इस डेरिवेशन में T1 हायर टेम्परेचर है एंड T2 क्या है, लोअर टेम्परेचर है, ये बात आपने याद रखनी है। एंड वैल्यू ऑफ द K फॉर द कॉन्क्रीट, K की वैल्यू कॉन्क्रीट के लिए बेटा है 0.65 वॉट पर मीटर पर केल्विन, ये इसका यूनिट होता है। आपने रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट इसमें भी कैलकुलेट करनी है। ओके, जो गिवन टेम्परेचर है इसको चेंज कर लीजिए बेटा केल्विन में, तो ये 35 + 273, ये हमारे पास सेम वही टेम्परेचर है, आ जाएंगे 308 केल्विन, और ये 15 + 273 ये आ जाएगा 288 केल्विन। आप इसी फॉर्मूला में पुट कीजिए तो क्या आएगा, Q/T, K की वैल्यू है 0.65, एरिया है 200 मीटर स्क्वायर, T1 टेम्परेचर है 308 माइनस T2 टेम्परेचर कितना है 288, डिवाइडेड बाय थिकनेस जो है बेटा हमारे पास 0.2 है। नेक्स्ट स्टेप में इनका डिफरेंस ले लीजिए, 0.65 मल्टीप्लाई बाय 200 मल्टीप्लाई बाय दोनों का डिफरेंस लेंगे तो 20 आएगा, डिवाइडेड बाय 0.2, और इन सबको मल्टीप्लाई बाय डिवाइड कर लीजिए तो ये आपके पास 13,000 जॉल पर सेकेंड विल बी द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। ये था बेटा न्यूमेरिकल 9.1। अब हम 9.2 जो है वो सॉल्व करते हैं। उसमें जो है टाइम गिवन है, ये टाइम भी 1 आवर गिवन है, क्यू कैलकुलेट करना है। इन सब में तो 9.1 एग्जाम्पल एंड न्यूमेरिकल में तो Q/T कैलकुलेट किया है, 9.2 में आपने क्यू कैलकुलेट करना है, कितनी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी हमारे पास जो है वो लॉस होगी, उसको देखते हैं। ओके, 9.2 न्यूमेरिकल देखते हैं बेटा। एक जैसे सारे ही न्यूमेरिकल हैं, जस्ट आपने गिवन डेटा को ऐसे यूनिट में चेंज करना होगा। हाउ मच हीट इज लॉस इन 1 आवर, टाइम कितना है 1 आवर, 1 आवर का मतलब 60 मिनट एंड 60 सेकेंड, तो ये आपके पास आ जाएगा मल्टीप्लाई होके 3600 सेकेंड, ठीक है। 1 आवर में 3600 सेकेंड होते हैं। अब इसके बाद वो कहता है एक विंडो है, विंडो का एरिया जो है 2.0 मीटर मल्टीप्लाई बाय 2.5 मीटर है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 5 मीटर स्क्वायर एरिया आ जाएगा। और वो साथ कह रहा है कि इस ग्लास की थिकनेस जो है वो 0.8 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में कन्वर्ट कीजिए तो 0.8 डिवाइडेड बाय 100, या आप मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा आप डिवाइड करोगे तो आपके पास आ जाएगा 0.008, ठीक है, ये यूनिट आएगी मीटर। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास टेम्परेचर इनसाइड एंड आउटसाइड जो है वो गिवन है। हायर टेम्परेचर T1 25 डिग्री सेल्सियस, मीटर केल्विन में चेंज कीजिए तो 25 + 273, इसको चेंज करेंगे तो 298 केल्विन आ जाएगा। और एक लोअर टेम्परेचर T2 है वो है 5 डिग्री सेल्सियस, इसको भी चेंज कीजिए, 5 + 273 केल्विन में चेंज करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा बेटा 298 केल्विन, नहीं ये 278 आएगा, 278, ठीक है। और हमारे पास K की वैल्यू गिवन है, K उसके लिए ग्लास के लिए गिवन है 0.8 वॉट पर मीटर पर केल्विन। ये हमारा गिवन डाटा है और इसमें आपने अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जो इस विंडो के ज़रिए से लॉस होगी वो आपने क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। देख लीजिए बेटा, टाइम गिवन है 1 आवर, एक विंडो की मेजरमेंट बता दी है, उस विंडो में से कितनी हीट एनर्जी लॉस होगी, विंडो का उसने लेंथ एंड विड्थ बता दी तो एरिया कैलकुलेट कर लिया, और थिकनेस उसकी ये है और इसको हमने चेंज किया है मीटर में तो इसका 100 पे डिवाइड कर देंगे, 0.8 को 100 पे डिवाइड किया तो आपके पास ये आंसर आ गया, ठीक है। अब इसके बाद हमने क्या करना है, टेम्परेचर, हायर टेम्परेचर, लोअर टेम्परेचर गिवन है, केल्विन में चेंज कर लिया, K की वैल्यू गिवन है, Q कैलकुलेट करना है। वैल्यूज पुट कीजिए, Q एज इट इज़ लिखा रहने दीजिए, स्मॉल t 3600 है, देख लीजिए टाइम, K की वैल्यू 0.8 है, एरिया हमारे पास 5 मीटर स्क्वायर आ गया, टेम्परेचर T1 298 एंड T2 की वैल्यू कितनी है 278 केल्विन, डिवाइडेड बाय थिकनेस हमारे पास है 0.008। अब Q
इज इक्वल टू, ये पूरा 3600 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हम लिखेंगे 0.8 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई इन दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए, 20 आएगा, मल्टीप्लाई बाय 3600 डिवाइडेड बाय 0.08। अच्छा, अब हम सबको मल्टीप्लाई करते हैं, 0.8 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 3600, ये मेरे पास आ रहे हैं यहाँ पे 288000 डिवाइडेड बाय 0.008। ये मेरे पास आ रहा है 3 6 1 2 3 4 5 एंड 6 zeros। जाओ और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए, डेसिमल 3 के बाद शिफ्ट करेंगे तो 3.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर, कितने डिजिट शिफ्ट किया, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो इस तरह जो है हम अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इस विंडो में से कितनी लॉस होगी इसको क्या किया जा सकता है, कैलकुलेट किया जा सकता है। इस न्यूमेरिकल में टाइम गिवन था और क्यू कैलकुलेट करनी थी, और बाकी दोनों न्यूमेरिकल में क्यू बाय टी जो है वो हमने कैलकुलेट करना था। अच्छा बेटा, ये है आपका चैप्टर नंबर 9 जो कि कंप्लीट हो चुका है, और आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो चुका है। जो नेक्स्ट 50% हमने स्टार्ट किया था, जिसमें चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6, 7, 8 एंड 9 विद स्मार्ट सिलेबस जो है वो हमने आपके साथ डिस्कस किया। आपका आज इस लेक्चर में सिलेबस कंप्लीट है, बस आपने थोड़ी सी टेक्निक सीखनी है कि हम फिज़िक्स को बेटर तरीके से कैसे लर्न कर सकते हैं। इसके लिए थोड़ी सी मैं बातें आपके साथ शेयर करूंगी कि जो भी चीज़ आप लर्न करते हो आपको रफ़ कॉपी या पेज के ऊपर ज़रूर लिखनी चाहिए। इस चैप्टर के जितने फार्मूलाज होते हैं, ये किसी भी चैप्टर में आप जो चीज़ लर्न करते हो उसके जो इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज होते हैं, इम्पॉर्टेंट जो है वो फार्मूलाज किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, इन चीज़ों को आप अपनी कॉपी पे लिख के देखा करें, अपनी शॉर्टकट कीज़ बनाया करें कि इस चैप्टर में आपने ये चीज़ लर्न की है। यानी आपका पूरा चैप्टर अगर आपने लर्न कर लिया तो उसकी एक पेज पे पूरी कीज़ बन सकती हैं। इस चैप्टर में आपने ये पढ़ा है, ये पढ़ा है और ये पढ़ा है, इसका फॉर्मूला ये था, इसके लिए ये चीज़ें मेन की पॉइंट्स थे, इन चीज़ों को लिख के ज़रूर देखा करें। आगे आप देखोगे तो थोड़ा विंटर सीज़न स्टार्ट हो गया हुआ है और विंटर में थोड़ी सुस्ती बच्चों को ज़्यादा होती है, तो इस चीज़ को मिनिमाइज़ करने के लिए हमने एग्ज़ाम में तो अपीयर होना है, और आपको पता है फरवरी में आपके बोर्ड के एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाने हैं और उससे थोड़े दिन पहले प्री बोर्ड स्टार्ट हो जाते हैं, और ये एक्सट्रीम विंटर सीज़न चल रहा होता है। और विंटर में वैसे ही जो है वो थोड़ी सुस्ती रहती है। उसमें बेस्ट तरीका क्या है कि जब भी आप लर्न करने बैठो तो आप कभी ब्लैंकेट के अंदर नहीं बैठो, क्योंकि ब्लैंकेट में बैठोगे तो आपको नींद आ जाएगी। तो बेस्ट मेथड क्या है कि आप नीचे चटाई बिछा लीजिए या जायनमाज़ बिछा के आप उसके ऊपर बैठ के जो है वो पढ़ें, और जो भी चीज़ पढ़ रहे हो उसको बेटर तरीके से पढ़ें, किसी को दिखाने के लिए मत पढ़ें, अपने लिए पढ़ें, अपने नॉलेज के लिए पढ़ें, अपने गुड मार्क्स अटेन करने के लिए पढ़ें। आप इस तरह से पढ़ोगे तो आपको बेटर लर्निंग होगी, और वो ऐसी लर्निंग होगी जो कि एग्ज़ाम में नहीं भूलेगी। दुआ एंड दवा दोनों करनी पड़ती हैं, ठीक है। जो आप लर्निंग कर रहे हो ये दुआ है, और दुआएं 5 वक्त की नमाज के साथ आपको करनी पड़ेंगी। इन दोनों चीज़ों को पैरेलल लेके चलोगे तो कामयाबियाँ आपका कदम चूमेंगी। इंशाल्लाह जो है अपना ख्याल रखें, प्री बोर्ड में अपीयर हों बेटर प्रिपरेशन के साथ और बोर्ड के एग्ज़ाम दें। विश यू बेस्ट ऑफ लक। इंशाल्लाह जो है फिर कभी मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।